हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक वैलिडेटेड SaaS आइडिया जिसका कंपटीशन अभी ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन डिमांड उतनी ही ज्यादा। सबसे अच्छी बात, इस प्रोडक्ट को बिल्ड करना बहुत सिंपल है और अगर तुम्हें कोडिंग नहीं भी आती तो भी तुम AI कोडिंग टूल्स की हेल्प से इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बिजनेस प्लान, इस प्रोडक्ट का MVP कैसे बनाना है, रेवेन्यू मॉडल क्या रखना है और कितना पैसा इस SaaS आइडिया से कमाया जा सकता है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा SaaS आइडिया क्या है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और ये जो QR कोड तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, ये QR कोड है हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने का, जिसपे तुम जैसे ही लोग हैं स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब जो हमारा आइडिया है उसका नाम है कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फोग्राफिक्स विद AI। सुनने में सिंपल लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रिसर्च करने के बाद मैंने देखा है कि ऐसे प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं लेकिन इफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं है। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो करेगा क्या? तो ये एक AI ड्रिवन SaaS ऐप होगी जो कि स्प्रेडशीट से कनेक्ट हो जाएगी यूजर के, या फिर गूगल शीट से कनेक्ट हो जाएगी, और जो भी डेटा होगा CSV डेटा या फिर गूगल शीट्स का डेटा, उसको वो इन्फोग्राफिक्स में कन्वर्ट करेगी। अब इन्फोग्राफिक्स हमारे सिंपल इन्फोग्राफिक्स नहीं होने वाले, उसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि स्टाइलाइज्ड चार्ट्स होंगे, जैसे कि बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स, और यूजुअली जो टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो यही जनरेट करते हैं। इसके अलावा हम AI की हेल्प से नरेटिव हेडलाइंस बनाएंगे और समरीज बनाएंगे, इमेजेस और ग्राफिक्स ऐड करेंगे जो भी उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होगा अपने इन्फोग्राफिक्स पे, और ओवरऑल जो हमारा इन्फोग्राफिक होगा एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन होगा उस डेटा की। ये जो टूल है ये न सिर्फ डेटा को इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट करेगा बल्कि प्रोफेशनल ब्रांड कंसिस्टेंट ऑडियंस रेडी विजुअल्स भी बना के देगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे कि चार्ट्स हो गया, ग्राफिक्स हो गए, इलस्ट्रेशंस होगी, इन सब को मिला के और AI की हेल्प लेके जिससे हम टेक्स्ट लिखवाएंगे, एक कंप्लीट प्रोडक्ट 2 मिनट के अंदर अंदर हम अपने यूजर को कन्वर्ट करके देंगे, जिसको वो मीटिंग्स में प्रेजेंट कर सकता है या फिर अगर सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अब ये प्रोडक्ट हम बेचेंगे किसको? हमारे टारगेट ऑडियंस क्या होंगे? तो मार्केटिंग और कंटेंट टीम्स को बेचा जा सकता है क्योंकि वो कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स या एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं डेटा को, अपने कंपनी रिलेटेड डेटा को, तो वो हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। एजेंसीज और फ्रीलांसर्स को बेचा जा सकता है जो कि आगे सर्विसेज देते हैं। एजुकेटर्स, जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स भी हमारे टारगेट ऑडियंस के अंडर होंगे। टारगेट ऑडियंस इस प्रोडक्ट के लिए समझना आई डोंट थिंक इतना मुश्किल है। तो अब देख लेते हैं कि ये SaaS आइडिया काम क्यों करेगा। तो एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखे हैं, एक तो मैं दिखा भी देता हूँ, इन्फोग्राम जो है, तो मैं तुम्हें इन्फोग्राम पे अभी ले आया हूँ और यहाँ पे मैंने इसको कुछ डेटा दिया था जैसे कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और नीचे इसको एक टेबल टाइप का और डेटा दिया था। तो इस डेटा से इसने मुझे ये वाला इन्फोग्राफिक जनरेट करके दिया है जो कि आई डोंट थिंक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही बेसिक ये इन्फोग्राफिक है। हालांकि बाकी टूल्स अगर इसको मैं कंपेयर करूं, जैसे कि मैंने एक और टूल यूज किया था टेक्स्ट टू इन्फोग्राफिक, तो इस टूल पे जो मैंने सेम डेटा दिया था वो इतना अच्छा निकल के नहीं आया था, वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं था। तो इस टूल के मुकाबले इन्फोग्राफिक ने काफी अच्छे रिजल्ट ला के दिए हैं, लेकिन अभी भी ये ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कि मैं आगे जाके शेयर कर सकूं या फिर प्रेजेंट कर सकूं। और इन्फोग्राम वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है जब हम इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करने की बात करते हैं AI से, और यहीं से हमें पता चलता है कि मार्केट में गैप है जिसको फिल करने की जरूरत है। दूसरा रीजन ये है कि गूगल शीट्स और एक्सेल जैसे जो टूल्स हैं वो ग्राफ्स तो बना के तुम्हें दे देते हैं, लेकिन वो ग्राफ्स शेयरेबल
नहीं होते, बहुत ही बोरिंग होते हैं और प्रेजेंटेबल नहीं होते। छोटी कंपनी है, तुम फ्रीलांसर हो तो इतना ध्यान नहीं देते इन चीजों का, लेकिन बड़ी कंपनीज इन चीजों का काफी ध्यान देती हैं और काफी फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। और यहीं पे हमारा टूल्स कंबाइन करेगा चार्ट्स को, वर्ड्स को, टेक्स्ट को, इमेजेस को, लेआउट को और एक प्रेजेंटेबल प्रोडक्ट उनको देगा। तीसरा रीजन है एआई। तो एआई जो होगा हमारे इस प्रोडक्ट में, वो डेटा को समझेगा कि डेटा किस बारे में है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि डिजाइन लैंग्वेज क्या रहेगी, डिजाइन के एलिमेंट्स क्या रहने चाहिए तुम्हारे उस इन्फोग्राफिक पे। तो पूरा दिमाग वाला काम है एज अ डिजाइनर हमारा एआई कर रहा होगा। और जो चौथा रीजन है वो ये है कि इन्फोग्राफिक्स कहीं भी यूज किए जा सकते हैं, चाहे वो पिच डेक्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इन्फोग्राफिक्स हर जगह शेयर होते हैं। लोग इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बजाय उसको विजुअली देखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए इन्फोग्राफिक्स इतने पॉपुलर भी होते हैं। अब अगर तुम इस प्रोडक्ट को बनाने का सोच रहे हो तो ये वाला पार्ट तुम्हारे लिए कि MVP कैसे बनाना है इस प्रोडक्ट का। तो MVP को बनाने से पहले सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि उसमें फीचर्स क्या क्या रहेंगे। तो हमारा MVP जो होगा वो क्या करेगा, जो भी इन्फोग्राफिक का डेटा होगा वो तो लेगा, उसके बेसिस पे AI जनरेटेड हेडलाइन और समरी लिखेगा। जो भी डेटा का टाइप होगा उसके बेसिस पे चार्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा चार्ट उसको यूज करना चाहिए। डेटा के बेसिस पे ही इलस्ट्रेशंस और आइकन्स डिसाइड करेगा कि डॉग्स के रिलेटेड डेटा है, कार्स के रिलेटेड डेटा है या फिर सिटीज के रिलेटेड डेटा है, तो वैसी इलस्ट्रेशंस वो यूज करेगा अपने इन्फोग्राफिक पे। और लास्ट में एक्सपोर्ट रेडी विजुअल डिजाइन एक बना के देगा जो कि सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में शेयर किया जा सके। तो ये बेसिक फीचर रहने वाले हैं हमारे MVP में। अब इसमें जो MVP फ्लो रहेगा वो ऐसे रहेगा कि यूजर सबसे पहले आके अपना एक्सेल शीट या फिर गूगल शीट कनेक्ट कर सकता है। AI जो है वो डेटा को देखेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसके हिसाब से बेस्ट लेआउट चूज करेगा इन्फोग्राफिक का। उसके बाद एक कंप्लीट इन्फोग्राफिक जनरेट होगा फुल AI की हेल्प से। चार्ट, कॉपी और विजुअल कॉन्टेक्स्ट जो भी होगा सबको वो कंबाइन कर देगा और यूजर को लास्ट में थोड़ी बहुत एडिटिंग अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए ऑप्शंस देगा। और उसके साथ ही एक एक्सपोर्ट और शेयर का बटन होगा जो कि यूजर यूज कर पाएगा डाउनलोड करने के लिए या फिर शेयर करने के लिए अपना इन्फोग्राफिक। अब इस MVP को बनाने के लिए जो टूल्स यूज होंगे वो क्या क्या होंगे, तो फ्रंट एंड के लिए Next.js का यूज कर सकते हो। स्टाइलिंग के लिए Tailwind CSS का यूज किया जा सकता है जो कि ऑलरेडी सभी लोग कर रहे हैं। अभी जितने भी AI टूल्स की हेल्प से SaaS प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चार्ट्स जो बनेंगे डेटा के हिसाब से उसको बनाने के लिए तुम रीचार्ट्स और charts.js जो लाइब्रेरीज हैं रिएक्ट में, उनका यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट जब तुम दोगे AI टूल को तब मेंशन कर सकते हो कि इस लाइब्रेरी का यूज करे वो चार्ट्स को जनरेट करने के लिए डेटा से। AI इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो OpenAI की API तुम इंटीग्रेट कर सकते हो जिसके थ्रू हेडिंग्स और पूरे डिस्क्रिप्शन जो भी टेक्स्ट वाला काम है वो जनरेट होगा। और जो तुम्हारे प्रोडक्ट का ब्रेन होगा वो यही AI की API होने वाली है। अब जो स्प्रेडशीट तुम्हें यूजर देगा उस डेटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है JSON में। वो इसलिए क्योंकि JSON सभी कंप्यूटर्स को समझ आता है, AI JSON को अच्छे से समझता है और उसके लिए तुम्हें फाइल पार्सिंग करने पड़ेगी। इसके बारे में और पढ़ सकते हो। वैसे तो अगर AI टूल से खुद तुम ये टूल बना रहे हो तो वो खुद ही यूज कर लेगा। बाकी बैकएंड के लिए सुपरबेस यूज कर सकते हो। वर्सेल का यूज किया जा सकता है डिप्लॉयमेंट के लिए। और बाकी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे जैसे कि छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस होंगे, आइकन्स होंगे, उन सबको भी कहीं से लाना पड़ेगा। उसके लिए विजुअल एसेट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके लिए अनड्रॉ, लूसिड, ओपनपीप्स इन सब का यूज किया जा सकता है। अपने टूल के साथ इसको तुम अटैच कर सकते हो और जब भी इन्फोग्राफिक क्रिएट हो रहा है तो यहां से तुम्हारा टूल सारे इलस्ट्रेशंस और आइकन्स उठा लेगा। ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैंने यहाँ पे दे के रखी है। ये पूरे बिजनेस प्लान में तुम्हें डाउनलोड करने को दे दूंगा जिससे तुम इसको पढ़ सकते हो जाके और देख सकते हो कैसे इस टूल को बनाना है। टीम और स्किल्स की बात करूं तो टीम तुम्हें चाहिए नहीं, अकेले तुम इसको बना सकते हो एज अ सोलो फाउंडर। इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट आइडिया है। तुम अगर चाहो तो इस पूरे बिजनेस प्लान को ChatGPT में डाल सकते हो और उसे कह सकते हो कि मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे इस टूल को बिल्ड करने के लिए। अब इस टूल को मोनेटाइज कैसे करना है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्रीमियम मॉडल दे सकते हो जिसमें कुछ फीचर्स लिमिटेड एक्सेस के साथ दे सकते हो फ्री में और बाकी फीचर्स के लिए चार्ज कर सकते हो $12 से $25 पर मंथ। देखो बाकी टूल्स कितना चार्ज कर रहे हैं सिमिलर फीचर्स के लिए, वहां से रेफरेंस लेके तुम अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हो। टीम या फिर एजेंसी प्लान रख सकते हो, B2B बेसिकली कंपनीज के लिए जो कि तुम्हारा टूल यूज करना चाहती हैं। पेपर एक्सपोर्ट रख सकते हो तो $2 से $5 चार्ज कर सकते हो पर इन्फोग्राफिक। जो बड़े क्लाइंट्स होंगे जो कि तुम्हें ज्यादा पैसा ला के देंगे उनके लिए कस्टमाइजेशन ऑप्शंस रख सकते हो, कस्टम ब्रांडिंग के साथ उनको इन्फोग्राफिक बना के दे सकते हो। लेटर स्टेजेस में अपना API लॉन्च कर सकते हो जिसको और लोग यूज कर पाए अपने टूल्स पे और जिससे तुम पैसा कमा सकते हो। रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ईयर 1 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 8000 एवरेज मंथली कस्टमर्स या फिर व्यूअर्स आ रहे होंगे हमारी वेबसाइट पे। इनमें से 4800 मैं फ्री यूजर्स लेके चल रहा हूं जो कि फ्री प्लान हमारा यूज करेंगे और 144 जो है वो पेड प्लान हमारा खरीदेंगे और पेड हमारे कस्टमर्स होंगे। इनमें से जो हमारा रेवेन्यू आएगा वो आएगा निकल के 21,600। एक्सपोर्ट रेवेन्यू निकल के आएगा $216।
टोटल डील्स में 2 लेके चल रहा हूँ और $1000 मैं एंटरप्राइज रेवेन्यू लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमने रेवेन्यू मॉडल्स या फिर मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी उन्हीं के बेसिस पे कुछ एस्टिमेट्स यहाँ पे लिए गए हैं। और जो टोटल रेवेन्यू ईयर 1 के एंड में निकल के आता है वो आता है अराउंड $22,816, जो कि अराउंड 20 lakhs होता है। सिमिलरली ईयर 2 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 30,000 एवरेज मंथली विजिटर्स। और ये जो विजिटर्स हैं इनका ध्यान रखना कि ये SEO ट्रैफिक प्लस सोशल मीडिया ट्रैफिक होगा, सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं होगा। इसमें से जो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल के आएगा ईयर 2 के एंड में वो आएगा अराउंड $1,93,960, जो कि अराउंड 1.6 CR होता है। ईयर 3 के एंड में मैं अराउंड 1 लाख एवरेज मंथली विजिटर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जिससे हमारा जो रेवेन्यू निकल के आता है वो आता है अराउंड 10 CR। इंडिया में बैठ के शायद ये नंबर्स अनरियलिस्टिक लगें, लेकिन लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बना के मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि ये कर रहे हैं। तो इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है इस प्रोडक्ट को बिल्ड करना या फिर ये नंबर्स अचीव करना। सिर्फ एक बड़ा विजन तुम्हारे पास होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मैंने लिख के रखी हैं, लेकिन अभी कंटेंट मार्केटिंग ही सभी SaaS प्रोडक्ट्स जो भी लॉन्च हो रहे हैं वो यूज कर रहे हैं और उसी से सक्सेस मिल रहा है। तुम भी उसी पे फोकस करना। इसके अलावा एक्सपैंडिंग एंड इंप्रूविंग, तो कैसे एक्सपैंड करना है और क्या क्या फीचर्स डालने हैं उसके कुछ डिटेल्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। इस पूरे डॉक को, बिजनेस आइडिया को तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और कमेंट करना है जाके इन्फोग्राफिक्स। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, इस डॉक का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।